राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग टीजीटी पीजीटी संबंधित तैयारी में लगे हुए थे। हम आपको टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक वायरस, बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया के साथ साथ हम लोगों ने लाइकेन कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ बहुत सारे और वीडियो मैंने आपको मिसलेनियस में प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? ब्रायोफाइट के बारे में बात करेंगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। और इसमें आप सब जानते हैं कि ये क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज का ब्रायोफाइट का पोर्शन। और ब्रायोफाइट के पोर्शन में लगातार हम लोग आपसे लगभग 100 प्रश्नों के आसपास क्वेश्चन करेंगे। हम लोग ब्रायोफाइट्स में कितने क्वेश्चन करेंगे? 100 क्वेश्चन प्लस अधिक करेंगे। और इसमें से आपके पीजीटी और टीजीटी, चाहे बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी बायोलॉजी, चाहे टीजीटी बायोलॉजी की, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो को प्राप्त होते रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्यूनेरिया इज। फ्यूनेरिया क्या है? एक्रोकार्पस है, प्लूरोकार्पस है, हेपोकार्पस एंड एनाकार्पस। एनाक्रोजिग्नस है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्रोकार्पस। फ्यूनेरिया क्या है? एक्रोकार्पस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट इज दैट। ब्रायोफाइट का जो चीफ कैरेक्टर है, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? देयर गैमेटोफिटिक जनरेशन इज डिपेंडेंट ऑन सेप्रोफिटिक जनरेशन। Their saprophytic generation is dependent on gametophytic generation. Next point है, saprophytic generation is fully independent. None of the above given is true. क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों देयर। बी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देयर saprophytic generation is डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफिटिक जनरेशन। बिकॉज जो इसमें प्लांट होता है, प्लांट क्या होगा इसका प्लांट होता है गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट से जो इसमें से एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बनेंगे। उस एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम के बाद क्या बनेगा? यहाँ पे ये फॉर्मेशन होगा किसका? सेप्रोफाइट का। किसका होगा? सेप्रोफाइट का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो उस पर कौन डिपेंड करता है? वो सेप्रोफिटिक जनरेशन डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द कॉमन नेम ऑफ फ्यूनेरिया बाय विच इट इज जनरली नोन एज। फ्यूनेरिया का कॉमन नोन क्या है जिसके द्वारा इसे जाना जाता है? पॉन्ड मॉस, पीट मॉस, बॉग मॉस और ग्रीन मॉस। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन मॉस। फ्यूनेरिया का किस भाग और क्या नाम? फ्यूनेरिया का दूसरा नाम ग्रीन मॉस है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों, ग्रीन मॉस किसे कहते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्यूनेरिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्यूनेरिया आर कॉमनली फाउंड। फ्यूनेरिया कहाँ पाया जाता है? ऑन वाटर, ऑन डैम्प ग्राउंड एंड एज एपिफाइट्स इन सी। फ्यूनेरिया इन चार में से कहाँ पाया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन डैम्प ग्राउंड, है ना, ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है ग्राउंड में, और वो क्या है? डैम्पिंग एरिया है ग्राउंड के, वहाँ फ्यूनेरिया ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, द प्लांट्स ऑफ फ्यूनेरिया ग्रो। फ्यूनेरिया का प्लांट ग्रो करता है सोलेटरी, इन पेयर्स, इन एग्रीगेट्स एंड सेप्रोफाइट्स। अलग एकांत में, एक सिंगल या पेयर में या एग्रीगेट में, एज सेप्रोफाइट ग्रुप में, किस में जेमिनेट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन एग्रीगेट। क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों, फ्यूनेरिया इज। फ्यूनेरिया क्या है? मोनोसियस, डायोसियस, मोनोसियस और डायोसियस, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोसियस। फ्यूनेरिया क्या है? मोनोसियस। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इन फ्यूनेरिया द लीव्स आर अरेंज ऑन द स्टेम। फ्यूनेरिया में जो लीव्स अरेंज होती है स्टेम में, वो कैसे होती है? अपोजिटली अरेंज होती है, स्पायरली, अल्टरनेट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पायरली, है ना। जैसे फ्यूनेरिया होता है तो आप देखेंगे फ्यूनेरिया का यहाँ कुछ ऐसे पत्तियाँ इसकी क्या होंगी? ऐसे लगी होंगी। तो क्या होती है? एक स्पाइरल से पत्तियाँ यहाँ पे लगी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन 8वें पे हम लोग चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 इज द राइजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर। फ्यूनेरिया का राइजोइड्स क्या होता है? कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, ग्रीन कलर होता है, यूनिसेलुलर विथ सेप्टा होता है, मल्टीसेलुलर विथ ऑब्लिक सेप्टा होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मल्टीसेलुलर विथ ऑब्लिक सेप्टा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया एक्सिस। फ्यूनेरिया एक्सिस का सेंट्रल पार्ट है वो क्या है? ट्रू वैस्कुलर टिश्यू, अ टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू फिल्ड विथ
हॉलो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अ टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। सेंट्रल पार्ट जो होता है फ्यूनेरिया क्या होता है? टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। आप जानते हैं जब कैप्सूल देखें फ्यूनेरिया का तो कुछ इस तरह का बना हुआ कैप्सूल होता है दोस्तों, कुछ ऐसा बना होगा। तो यहाँ जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये सेंट्रल पार्ट ये क्या होता है? ये आपका कंडक्टिंग होता है, ये कंडक्टिंग टिश्यू का टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, द कॉर्टेक्स सेल्स ऑफ द यंग स्टेम ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का जो यंग स्टेम उसका जो कॉर्टेक्स सेल होता है किसका होता है? क्लोरन काइमेटस होता है, क्लोरीन काइमेटस होता है, कोलन काइमेटस होता है, पैरन काइमेटस होता है और स्केलन काइमेटस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में का सही आंसर क्या हो जाएगा? पैरन काइमेटस होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी मॉस होते हैं, मॉस या फिर ब्रायोफाइट्स होते हैं, वो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? वो सब ऑटोट्रॉप होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप होंगे इसका मतलब उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? पैरेनकाइमा प्रेजेंट होगा। क्या होगा? पैरेनकाइमा प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द लीव्स ऑफ फ्यूनेरिया आर। फ्यूनेरिया का जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? ग्रीन बट विदाउट स्टोमेटा, वेरी विथ वेरी फ्यू स्टोमेटा, विथ न्यूमरस स्टोमेटा, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन बट विदाउट स्टोमेटा। फ्यूनेरिया में क्या है? स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड। जो स्टेराइल पार्ट है मिडिल का कैप्सूल का, जो कैप्सूल का मिडिल स्टेराइल पार्ट है वो क्या होता है? प्रोटोनिमा, कालुमेला, स्पोर सैक एंड फूड। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालुमेला होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया का जो स्पोरोफाइट वो कैसा होता है? पैरासिटिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, सेमी सेप्रोफाइटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेमी सेप्रोफिटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लीव्स ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का जो लीव्स है वो क्या होता है? सेसाइल, स्टाग्ड, पेटियोलेट, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेसाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एंथ्रेडिया इज फ्यूनेरिया आर फॉर्म्ड एट द एपेक्स ऑफ द मेल शूट एज ग्रुप्स ऑफ टू में होता है, दो ग्रुप एज सोलेटरी ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ मेनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप ऑफ मेनी। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कालमेला ऑफ मॉस इज द। कालमेला जो मॉस का जो कालमेला होता है वो कौन सा रीजन है? स्टेराइल रीजन, रिप्रोडक्टिव रीजन, फर्टाइल एंड स्टेराइल और फर्टाइल। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने आपको इससे संबंधित क्वेश्चन कराया है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? स्टेराइल। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17, प्रोटोनीमा विच इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम स्पोर इज नोन है। प्रोटोनीमा जो स्पोर से फॉर्म्ड नहीं होता, जो स्पोर से नहीं बनता, वो क्या होता है? एपोफाइसिस, प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा और पैराफाइसिस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 दो 18 है, द अपर रीजन ऑफ मॉस कैप्सूल इज। मॉस कैप्सूल का जो अपर रीजन होता है वो क्या होता है? नॉन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड और फॉर स्पोर डिस्पर्सल, सिंपल स्ट्रक्चर, ओनली एन ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड फॉर स्पोर डिस्पर्सल के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, द गैमेटोफाइट ऑफ मास हैज। मास का जो गैमेटोफाइट में क्या होता है? डिस्टिंक्ट फेज कौन सा? 2, 3, 4 और 1। क्वेश्चन 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फेज होता है डिस्टिंक्ट फेज। मॉस हैज 2 डिस्टिंक्ट फेज। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन बिटवीन द सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्यूनेरिया आर फाउंड अ नंबर ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर which are known as एपोफाइसिस, पैराफाइसिस, क्लस्टोथेसियम, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैराफाइसिस। जो थर्ड जैसी संरचना दिखाई देती है वो क्या होती है? पैराफाइसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का जो एंथ्रोजॉइड्स होता है वो क्या होता है? नॉन फ्लैजिलेटेड, मोनोफ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड और मल्टीफ्लैजिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाईफ्लैजिलेटेड। अर्थात फ्यूनेरिया का जो एंथ्रोजॉइड्स उसमें क्या होंगे? 2 होते हैं फ्लैजिला, कुछ ऐसे बना होता है तो क्या होंगे? ये 2 फ्लैजिला इसमें पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर इन फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के स्पोर डिस्पर्सल में किसका कौन इंपॉर्टेंट प्ले करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अपर कुलम कैप्सूल, पेरिस्टम एंड एनुलस, स्पोरोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्टम एंड एनुलस। अब जानते हैं पेरिस्टोट में क्या होता है? टीथ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? टीथ पाए जाएंगे जो अन्य जानवरों के साथ में चिपक के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द टीथ ऑफ पेरिस्टम ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया
में जो पेरिस्टोम का टीथ होता है वो क्या है, सेंसिटिव होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, सेंसिटिव एंड हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हाइग्रोफोबिक होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, द स्पोर्स ऑफ फ्यूनेरिया ऑन जर्मिनेशन गिव राइस। जब इस फ्यूनेरिया का स्पोर जर्मिनेट होता है तो क्या उसका जो गिव राइज होता है वो क्या होता है, प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, नाना ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी प्रोटोनीमा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन द गैमेटोफाइट इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्पोर्स। जब गैमेटोफाइट स्पोर्स के द्वारा नहीं फाउंड होता था बट एनी अदर पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, इट इज नोन एज जर्मिनेशन, एपोस्पोरी, पोलिस्पोरी, मल्टीस्पोरी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपोस्पोरी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच पार्ट ऑफ रिक्सिया बियर्स नर्व सेल। रिक्सिया के किस पार्ट में नर्व सेल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 27 है, टू विच क्लास रिक्सिया बिलोंग। रिक्सिया किस क्लास से बिलोंग करता है, स्पिनोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और टेरोप्सिडा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिपैटिकोप्सिडा। किस क्लास से बिलोंग करता है रिक्सिया, हिपैटिकोप्सिडा से। क्वेश्चन 28 है, वेयर आर द एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया स्टडीड इन मॉस। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मॉस में कहाँ होती हैं, ऑन द एपेक्स ऑफ लीव्स, in the axil of leaves, on apex of stem, on the apex of base of stem। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन द अपेक्स ऑफ स्टेम। स्टेम के ऊपरी सिरे पे क्या होती है, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया दोनों पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो रिक्सिया का स्पोरोफाइट होता है वो किससे रिप्रेजेंट करता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, स्पोर एंड ओनली, स्पोर सैक ओनली, फूड एंड कैप्सूल, स्पोर एंड इलेटर्स। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पोर सैक ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 है, द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या है, फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है, टोटल पैरासाइट, सेमी पैरासाइट और सैप्रोफिटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टोटल पैरासिटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो को प्राप्त होते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे हम लोग इसी के साथ में। 31 है, राय जॉइंट्स ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया का जो राय जॉइंट्स होता है वो क्या होता है, यूनिसेलर, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट। यूनिसेलर बी है, यूनिसेलर एंड स्मूथ वॉल्ड ओनली, सी है यूनिसेलर एंड ट्यूबरकुलेट ओनली, मल्टीसेलर एंड ऑब्लिक सेप्टा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेलर, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट होता है। तो यहाँ पर 31 का सही आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द टॉलेस्ट मॉस इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में सर्वाधिक लंबा मॉस कौन है, तो फ्यूनेरिया है, पोगोनेटम है, बुक्स बाउमिया है और डॉसोनिया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉसोनिया। डॉसोनिया क्या है, सबसे लंबा क्या है, मॉस है, सबसे लंबा मॉस है डॉसोनिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, द प्लांट विच प्रोड्यूस एम्ब्रियो बट लैक वेस्कुलर टिश्यू एंड सीड आर प्लेस्ड इन। ऐसे प्लांट जिसमें एम्ब्रियो जो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनमें वेस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है और साथ ही साथ उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको किस में रखा गया है, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेप्टोफाइटा और फेनोरागैम्स में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्यूनेरिया इज अ ब्रायोफाइटा बिकॉज। फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायोफाइटा, ऐसा क्यों, क्योंकि इट लैक्स वेस्कुलर टिश्यू, लैक्स सीड, हैज मल्टीसेलुलर एंड जैक्ट सेक्स ऑर्गन्स, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में क्या क्या होता है, देखिए, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड are on different plant. Male and female reproductive organs are not on the same plant but on different branches. क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमें लग रहा है बी ही सही होगा कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं और ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट होंगे लेकिन उनका जो डिफरेंट ब्रांच होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन फ्यूनेरिया
कैलेप्ट्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम, फ्यूनेरिया में जो कैलेप्ट्रा बना होता है वो किसका बना होता है? एंथ्रीडियम का होता है, कालोमेला का होता है, कैप्सूल का और आर्चिगोनियम का। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्चिगोनियम का होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्पायरोगायरा डिफर्स फ्रॉम मॉस प्रोटीनियमा इन हैविंग, स्पायरोगायरा अलग होता है मॉस के प्रोटीनियमा से किस वजह से? तो क्वेश्चन नंबर 37 का 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को में राइट आंसर आपको चूज करना है। तो पाइरिनॉइड्स होता है, ब्रांच फिलामेंटस, डिस्कॉइड का क्लोरोप्लास्ट और राइजोटल ब्रांच होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइरिनॉइड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द गैमेटोफाइट प्रोड्यूस बाय एस्पोरी, एपोस्पोरी जो गैमेटोफाइट होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? एपोस्पोरी द्वारा। इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पार्थेनोजेनेटिक एंड ट्रिप्लॉइड। क्वेश्चन 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ डिप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 39, द ग्रीन अपराइट स्टेलाइल हेयर लाइक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एमंग द एंथ्रीडिया आर नोन एज, जो एक ग्रीन अपराइट स्टेलाइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है एंथ्रीडिया में उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 39 के 4 ऑप्शन है, पैराफाइसिस, पेरिगोनल लीव्स, एपोफाइसिस एंड ट्यूबर ट्रेबिकुली। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैराफाइसिस। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि एंसेस्टर ऑफ ब्राफाइटा वर सेम एक्वेटिक or were some aquatic plants is clear from the fact that they are green. Protonema is like an alga filament. They have ciliated form. Some species are aquatic even now. Question number 40 right answer option number C. They are have qualified ciliated forms. Question number 41 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, इफ मॉस प्रोटोनीमा इज फॉर्म्ड फ्रॉम कैप्सूल सेल इट विल बी, यदि जो प्रोटोनीमा होता है मॉस का वो किससे फॉर्म हो? उसके कैप्सूल से फॉर्म, तो क्या होगा? तो इट विल बी हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, रेप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ डिप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्यूनेरिया कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम साइकस, फ्यूनेरिया साइकस क्या होता है? अलग होता है। फ्यूनेरिया हैज एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, फ्यूनेरिया डज नॉट हैव स्पोर्स, फ्यूनेरिया डज नॉट हैव ओव्यूल्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूनेरिया डज नॉट हैव ओव्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन मॉस रिडक्शन डिवीजन अकर्स, मास में जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो क्यों होता है? कैप्सूल, वो होता है कहाँ? कैप्सूल में, आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया, इन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया बोथ। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्सूल में। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, हाउ इज मॉस डिफरेंट फ्रॉम फर्न, मॉस को फर्न से कैसे अलग किया जा सकता है? इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इन सिलेटेड स्पर्म, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 45 है, गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट क्या है? मुख्य प्लांट बॉडी होता है। क्यों? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी इन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 46 है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्या कहा जाता है? एपोगैमी, एपोस्पोरी, एम्फीमिक्सिंग, पार्थेनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपोगैमी। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, इन मॉस कंडक्टिंग टिश्यू इज मेड ऑफ, मास में जो कंडक्टिंग टिश्यू हो तो किसका बना होता है? इलांगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल का, स्क्लेरोकाइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 47 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलांगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल के द्वारा बना होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, ब्रायोफाइटा हैव अ स्पेशल कैरेक्टर, ब्रायोफाइटा क्या है? एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर प्लांट, जो अदर प्लांट को डिफरेंशिएट करता है। दे फॉर्म स्पोर्स, दे डू नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यू, दे डू नॉट हैव रूट्स, देयर स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट। क्वेश्चन 48 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, देयर स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 49, इन मास स्टोमेटा आर फाउंड, मास में जो स्टोमेटा होता है वो कैसा? ऑन लीफ, ऑन स्टेम, इन एपोफाइसिस, इन थीका। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इन एपोफाइसिस। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50वां है कि इन मॉस पेरिस्टोमियल टीथ आर, मॉस में जो पेरिस्टोमियल टीथ होती है क्या होती है? 16 + 16, 16 + 32, 16 + 8, 8 + 8। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 + 16। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्पोर्स ऑफ विच प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट, ऐसा स्पोर जिसमें प्लांट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। राइजोपस, फ्यूनेरिया, एस्परजिलस और ईस्ट।
क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्यूनेरिया। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50 इन मॉस पेरिस्टमल टीथ आर, पेरिस्टमल टीथ होते हैं कितने होते हैं? वो 16 + 16 की संख्या में होते हैं। स्पोर्स ऑफ विच प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट, ऐसा कौन सा स्पोर्स है जिसके प्लांट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। राइजोपस, फ्यूनेरिया, एस्परजिलस एंड तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्यूनेरिया। क्वेश्चन नंबर 52 विच इज अ गैमेटोफिटिक टिश्यू, इसमें से कौन सा एक गैमेटोफिटिक टिश्यू है? पेरिस्टम, एपोफाइसिस, अबरकुलम एंड कैलिप्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी कैलिप्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 53 है इन मॉस स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड ऑन, मॉस, इस मॉस में जो स्पोरोफाइट होते हैं वो फॉर्म्ड कहाँ होते हैं? एंथ्रीडियोपोर में, आर्चिगोनियोफोर में, गाइनोफोर में एंड कार्पोफोर में। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्चिगोनियोफोर में। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों इन मॉस कैलिप्टा इज फाउंड फ्रॉम, मॉस में जो कैलिप्टा होता है वो कैसे बनता है? वो कालुमेला से, वेंटरवाल से, कैप्सूल से और एंथ्रीडियम से। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वेंटरवाल सेल से। क्वेश्चन नंबर 55 है इन मॉस स्पोरोजियस, इन मॉस स्पोरोजिनस टिश्यू अराइज फ्रॉम, स्पोरोजिनस टिश्यू अराइज होते हैं कहाँ से? आउटर एंडोथीसियम, इनर एंडोथीसियम, टोटल एंडोथीसियम और टोटल एम्पीथीसियम। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आउटर एंडोथीसियम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया इज नॉट कंप्लीटेड विदाउट वाटर बिकॉज ऑफ, लाइफ साइकिल जो होती है बिना पानी के वो कंप्लीट नहीं होगी, ऐसा क्यों? क्योंकि फ्यूनेरिया इज एक्वेटिक, फ्यूनेरिया इज वेरी delicate, branches are not formed without water juoidogamic fertilization। क्वेश्चन 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जुआइडोगैमिक फर्टिलाइजेशन की वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्मिथ डिवाइडेड क्लास हेपेटाइसी इज इनटू, स्मिथ ने हेपेटाइटिस क्लास को डिवाइड किया था किसी में? 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 7 ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 4 ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव ब्रांच एंड फिलामेंटस प्रोटोनिमा इज ब्रायोफाइटा, एंथ्राप्सिटा, हिपैटिकोप्सिया एंड ब्रायोप्सिडा। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड हो जाएगा आपका, सॉरी क्वेश्चन सेकंड का हो जाएगा डी सही हो जाएगा। सेकंड का क्वेश्चन नंबर डी, ब्रायोप्सिडा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है साइलेंड्रिकल स्पोरोफाइट्स आर फाउंड, सिलेंड्रिकल जो स्पोरोफाइट्स होते हैं कहाँ मिलते हैं? हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसिरोप्सिडा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है इलेटर्स आर नॉट फॉर्म्ड, इलेटर्स फॉर्म नहीं हुए हैं क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 4 है 8 का, इट्स ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा की वजह से। क्वेश्चन नंबर स्टोमेटा आर नॉट फाउंड इन द कैप्सूल जैकेट ऑफ ब्रायोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा एंड ब्राइडिस। क्वेश्चन नंबर 10 का सही, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, और 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, वेल डेवलप्ड एयर चैम्बर आर फाउंड इन रिक्शा, रिक्शा में वेल डेवलप्ड एयर चैम्बर पाया जाता है, सही है या गलत? तो आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राइजोर्स आर जनरली एब्सेंट इन रिक्शा फ्लूटेंस, राइजोर्स क्या होता है? एक रिक्शा फ्लूटेंस मैक्सिमम क्या होंगे? गायब रहते, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नेक्स्ट है सेप्रोफाइट्स ऑफ रिक्शा कंसिस्ट ऑफ फूड, सीटा एंड कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या, अच्छा सॉरी, सेप्रोफाइट्स ऑफ रिक्शा कंसिस्ट ऑफ फूड, सीटा एंड कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड होगा, ये होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आ डेफिनेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल स्पॉन इन रिक्शा, रिक्शा में स्पेशल मैकेनिज्म है जिससे सोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, वो सही हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑल स्पीसीज ऑफ रिक्शा एक्वेटिक, रिक्शा के सभी स्पीसीज क्या है? एक्वेटिक, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डॉक्टर राम उदर
has comprehensively worked on Rixia. Single-celled inters are found in the Sporogonium or Rixia. क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 6 ट्रू है और 7 क्या है, 7 फॉल्स है और 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेल एंड फीमेल रिसेप्टर्स ऑफ मर्गेंसिया हैन एंड रिबोलिया अपरेंटली अपीयर सिमिलर अपीयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ट्रू। क्वेश्चन नंबर है, मर्गेंसिया आर फाउंड ओनली इन हिल्स, मर्गेंसिया केवल हिल्स पे पाई जाती हैं, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट में, ये फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, स्पोरोफाइट्स ऑफ मर्गेंसिया रिमेन्स इन्वर्टेड ड्यू टू फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द एक्वेटिक स्पीशीज ऑफ रिक्सिया, रिक्सिया की जो एक्वेटिक स्पीशीज वो कौन सी, गैंगेटिका, फ्लूटेंस, डिस्कलर एंड पैथकानोटेंसिस। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रिक्सिया फ्लूटेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्केल फाउंड इन रिक्सिया, रिक्सिया में जो स्केल फाउंड आउट की जाती है वो क्या है, यूनिसेल्ड है एंड ऑब्लिगेट, यूनिसेल्ड एंड एपेंडिकुलेट, मल्टीसेल्ड एंड एपेंडिकुलेट, मल्टीसेल्ड एंड लिगुलेट। क्वेश्चन नंबर 18 2 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ रिक्सिया थैलस टेक्स प्लेस बाय एक्टिविटी ऑफ, जो रिक्सिया थैलस होता है उसके जो एक्टिविटी है उसको क्या कहते हैं, टेक्स प्लेस, उसे हटा देने उससे क्या कहेंगे, सिंगल एपिकल सेल, ग्रुप ऑफ एपिकल सेल, बेसल मेरिस्टेम, बोथ ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पोर आर लिबरेटेड, spores are liberated by the death and decay of the cell as age, Funaria, Mercansia, Rixia and Robelia. The simplest sporophyte among sporophyte is found in, simplest sporophyte कहाँ पाया जाएगा, ये अथलैमिया, स्पैगनम, फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिक्सिया स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ कैप्सूल, रिक्सिया में क्या होता है, स्पोरोफिटिक कैप्सूल कंसिस्ट होता है, वो कहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड टूर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंड फूड। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन स्पोरोफाइट रिमेन्स फुली एम्बेडेड इन द गैमेटोफिटिक थैलस ऑफ, गैमेटोफिटिक थैलस की बात कर रहा है, 7वां नंबर है आपका रिक्सिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों, आर्चिगोनियल नेक कंसिस्ट ऑफ 6 वर्टिकल रो ऑफ सेल इन रिक्सिया, मार्केंसिया, कोनोसिफेलम, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस से हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, बोथ राइजोइड्स एंड स्केल आर फाउंड, राइजर्स और स्केल दोनों पाए रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्सिया में। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइंटिस्ट मेनली वर्क ऑन रिक्सिया एज, साइंटिस्ट ने केवल रिक्सिया पर वर्क इसलिए किया क्योंकि एस.के. पांडे, आर उदार, एस.आर. कश्यप और पी.एन. मेहरा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का राइट ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, आर उदार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11, इन मार्केंसिया कैलेप्ट्रा सराउंडेड, मार्केंसिया जो कैलेप्ट्रा सराउंड करता है वो क्या है, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनियम, स्पोरोफाइट, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन मार्केंसिया, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन मार्केंसिया द आर्चिगोनिया आर सराउंडेड बाय अ कॉमन इन्वॉल्व कॉल्ड ओपरकुलम, पेरिट्राइकम, पेरिगोनियम और पेरिटोनियम। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेरिट्राइकम। क्वेश्चन नंबर 13 है,
स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन मर्गेंसिया इज दैट पैराफाइसिस। पैराफाइसिस में मर्गेंसिया में स्ट्रक्चर पैराफाइसिस नामक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन मर्गेंसिया। मर्गेंसिया ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर वो क्या होता है? स्पोर, पेरिचिटियम, इलेटर एंड कैलिप्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेटर। क्वेश्चन नंबर 20 है क्वेश्चन नंबर 15 है इन मर्गेंसिया मैच्योर स्पोरोफाइट्स आर सिचुएटेड। मर्गेंसिया में जो मैच्योर स्पोरोफाइट होते सिचुएट होते हैं ऑन द बिग अंडर द डिस्क, बिलो द डिस्क, इन द मिडिल ऑफ द डिस्क, ऑन साइड ऑफ डिस्क। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिलो द डिस्क। क्वेश्चन नंबर 16 है इलेटर्स ऑफ मर्गेंसिया शो। मर्गेंसिया जो इलेटर शो करता है जीरो कैसी, हाइड्रोकैसी, सर्क्यूम्यूटेशन, जंपिंग। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकेसी। क्वेश्चन नंबर 17 है मेल सेक्स ऑर्गन इन मर्गेंसिया आर बोर्न ऑन। मर्गेंसिया में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो बोर्न होगा आर बोर्न ऑन इलेक्ट्रोकार्पस, कार्पोसिफेलम, रेसेप्टिकल्स, वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रेसेप्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 18 है कैरेक्टरिस्टिक गेमा कप्स आर फाउंड इन। गेमा कप्स किस में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मर्गेंसिया में। क्वेश्चन नंबर 19 है बोथ लिगुलेट एंड एपेंडिकुलेट स्केल्स आर फाउंड इन डेक्सिया, मर्गेंसिया, पेलिया एंड एंथोसिरोस। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मर्गेंसिया। क्वेश्चन नंबर 20 है पेरिजीनियम इज फाउंड सराउंडिंग। पेरिजीनियम से फाउंड सराउंडिंग क्या है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आर्चिगोनियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द लीफी गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम प्रोटोनीमा एज। लीफी गैमेटोफाइट जो डेवलप होती है प्रोटोनीमा से उसे क्या कहते हैं? वो किस में होती है? मर्गेंसिया में, स्फीरोकार्पस में, फ्यूनेरियम में, रिक्सिया में। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूनेरिया में। क्वेश्चन 11 है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन डिवीजन इन फ्यूनेरिया अकर्स इन। फ्यूनेरियम जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो किस लिए आकार होता है? क्वेश्चन 2 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्चिस्पोरियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फ्यूनेरिया आर्चिगोनियम डेवलप्स फ्रॉम। फ्यूनेरियम जो आर्चिगोनियम डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आउटर लेयर ऑफ द एपिंडोथीसियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इलेटर्स आर नॉट फाउंड इन। इलेटर्स नहीं पाए जाते हैं किसमें? मर्गेंसिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया एंड पेलिया। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूनेरिया। क्वेश्चन नंबर 7 है प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू एक्सेस लीव्स एंड राइजोइड्स इन मर्गेंसिया, पेलिया, एंथोसिरोस एंड फ्यूनेरिया। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूनेरिया। क्वेश्चन नंबर 80 इन फ्यूनेरिया स्टोमेटा आर फाउंड इन। फ्यूनेरिया में जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है? एक्सेस होता है, लीव्स होता है, कैप्सूल एंड सीटा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ तक आपके लिए हमने कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं ब्रायोफाइट से संबंधित। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।